हे गाइस, तो आप सोच रहे होगे ये सडनली क्या हुआ, रामेश्वरम और इस बीच में ये मैं ऐसे कहाँ से आ गया। तो बेसिकली मैं बस इसलिए पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपको बेसिकली ये स्टार्टिंग में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ आज का व्लॉग किस लिए, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत खास था। तो खास इसलिए था कि हमने सबसे पहले आज जो व्लॉग की शुरुआत आप देखेंगे तो वो की थी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग पे रुद्राभिषेक से, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। बहुत मज़ा आया हमें, बिल्कुल भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पे वो दूध चढ़ाया और पूरा कार्यक्रम हुआ। 21 कुंड का स्नान, बेसिकली वो शूट नहीं हो सकता था क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ये सोचा कि मैं आपको इंट्रोडक्टरी दे दूं कि किस तरीके से हमने पहले 21 कुंड में स्नान किया, उसके बाद पूरा रुद्राभिषेक का पूजा हुआ, फिर वो जल शिव जी के ज्योतिर्लिंग पे चढ़ाया गया, जिसमें मतलब ऐसा आप यकीन नहीं मानेंगे वो मोमेंट जब आप सामने शिव जी को देखें और वो उस पुराने ज्योतिर्लिंग पे जब वो जल चढ़ रहा होता है तो बहुत अमेजिंग फीलिंग था। और ज्योतिर्लिंग पे दर्शन और रुद्राभिषेक होने के बाद फिर हम वापस होटल गए। बबी तो और चुगू तो रूम पे ही थे, बिकॉज बहुत सुबह सुबह 4 बजे हम लोग निकल गए थे, 3 बजे, तो इसीलिए वो लोग तो आए नहीं थे। दर्शन तो आपने देखा हमने पहले ही कर लिया था, इसीलिए एक दिन पहले ही। फिर हम होटल पहुँचे, हमने उनको लिया और फिर उसके बाद हम वापस आने वाले थे बैंगलोर पर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा बगल में ही कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी के लिए निकल गए। तो आप वो भी पूरी रोड ट्रिप मेरे साथ देखेंगे रामेश्वरम से कन्याकुमारी की, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यारा रोड, बहुत अच्छा रोड था, बीच में बहुत सारी विंड मिल्स और बहुत चीज़ें मिली हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे पूरी ट्रिप का। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन, रुद्राभिषेक और उसके बाद कन्याकुमारी तक की रोड ट्रिप। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है नया दिन, नई शुरुआत। तो हम लोग कल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने कल भगवान के दर्शन कर लिए थे, लेकिन आज सुबह एक्चुअली हर सुबह 5 से 6 यहाँ पे मणिलिंगम दर्शन होते हैं। तो एक मणि शिव के शिवलिंग जी आते हैं, उनकी पूजा व आरती होती है। तो उसके लिए सुबह 4:30 बजे लाइन लगना पड़ता है और 5 बजे से दर्शन होते हैं। तो हम भी सुबह 4 बजे उठ के आ गए थे मंदिर में। अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है तो वो सब तो शूट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम 4 बजे आ गए थे और एकदम लाइन में लग गए थे। तो हमें मणिलिंग के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। आरती वारती कर रहे थे पंडित जी लोग, तो वो पूरी आरती हमने देखी और जल चढ़ाते हुए, मतलब बहुत अच्छे से हमने पूरा देखा। और उसके बाद अब हम लोग एक्चुअली सोच रहे हैं यहाँ पे रुद्राभिषेक भी कराएं। तो इसलिए अभी यहाँ पे दो प्रोसेस है। पहले तो एक ही समुद्र में अग्नि तीर्थम में नहाना पड़ता है, फिर 22 कुंड के जल से नहाना पड़ता है और फिर रुद्राभिषेक होता है। तो अभी हम उसका वेट कर रहे हैं कि एक बार वो नहाने का वो चालू हो जाए, फिर हम जाके नहाएं और आगे का कार्यक्रम शुरू करें। मैं आपको एक छोटी सी मंदिर की झलक दिखाता हूँ जहाँ हम बैठे हुए हैं। आप ये देखिए, इस तरीके से पूरा ये हॉलवे है, आप देखो एंड तक, वहाँ तक आप दिख रहा होगा। और सिमिलरली ये देखिए वो पूरा एंड तक है। ये हॉलवे है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। इसके बाद अभी आगे से हम नहाने जाएंगे। एक्चुअली हमने एक पंडित जी से भी पता किया है, तो अभी वो भी आएंगे क्योंकि रुद्राभिषेक कराना है। तो अभी वो आएंगे, उसके बाद फिर हम अपना आगे का कार्यक्रम करते हैं और जैसा होता है आपको बताते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ोन तो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार नहाने के बाद तो फ़ोन भीग जाएगा। तो शायद हम आपको सीधे रुद्राभिषेक के बाद ही मिलेंगे, या अगर बीच में हमें कुछ मौका मिलता है तो वो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो हमारा वो 22 कुंड स्नान हो गया है, हम सब ने किया और बहुत अच्छे से किया। बिल्कुल ऊपर से नहला के अच्छे से हमने 22 कुंडों का स्नान किया। और अभी देखिए ये मेरा गेटअप है। कुर्ता धोती में और ये मम्मी साड़ी में। एक्चुअली हमने सोचा है कि हम रुद्राभिषेक करा लें, तो अभी देखते हैं अंदर जाके अगर रुद्राभिषेक का वो होता है तो वो हम जाके अंदर पंडित जी से बात करते हैं और रुद्राभिषेक कराते हैं। पर मैं आपको छोटा सा फिर भी बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये चेंजिंग रूम है यहाँ पे, और ये महाकाल का मंदिर का एंट्रेंस है, और इधर पूरा मंदिर ये आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से वेस्ट एंट्रेंस है या साउथ एंट्रेंस होगा, जहाँ से सीधे वो मतलब अगर आपको समुद्र में नहाना है तो यहाँ से सीधे ही अग्नि तीर्थम की तरफ निकल जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा रुद्राभिषेक हो चुका है और हमने अपना रुद्राभिषेक कर लिया। शिव जी को जल चढ़ गया और हम बाहर ही हैं।
तो ये देखिए, ये शिव जी का प्रांगण है पूरा, ये रामेश्वरम का प्रांगण है, यहीं पे एक्चुअली सब था। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। ये देखिए, ये पापा मम्मी और ये हमारे पंडित जी थे, ये जो ये देखिए, ये हमारे पंडित जी थे जिन्होंने हमारे दर्शन करा दिए। और ये ऐसे माला वाला एकदम, ये देखिए, ये पापा मम्मी ने पूजा कर दी। ये मैं हूँ, मैं आपको अभी अपना गेटअप दिखाऊंगा जब घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि घर तो इसी ड्रेस में जाना है। पर हाँ, ऐसे ही पूरा मंदिर है। तो चलिए, अब हमारा दर्शन हो गया, अब हम अपना सामान वामान लेते हैं और अपने होटल की तरफ बढ़ते हैं। NH44 पे हमने चलना चालू किया था लखनऊ से, अब से 1 महीना पहले। तो अभी 1 महीना पूरा हो गया ना? हाँ, 1 तारीख। हाँ, 1 महीना। तो 1 महीना अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन NH44 ने कहा कि ये जहाँ ख़त्म होता है मैं वहीं आपको छोड़ूंगी। तो बेसिकली ये रोड कन्याकुमारी जाके ख़त्म होता है, तो हम बिल्कुल जो एंड पॉइंट है वहीं जा रहे हैं। और इस NH44 ने हमें पूरा हमारा साथ दिया है। अब बस लखनऊ से श्रीनगर किसी दिन जाएंगे तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, वरना लखनऊ से नीचे का तो NH44 पूरा आपने हमारे ब्लॉग सीरीज में आप देख ही लिया। गाइस, हम लोग जा रहे हैं और रोड के बगल में ही ये नमक की खेती है। ये सारा वाइट नमक ये है। सारा सफेद नमक है। ऐसे ही होता है यहाँ पे। क्या होता है कि पहले पानी लाया जाता है समुद्र का और इन में भरा जाता है। ये जो खेत की तरह मेड़ नहीं बनी हुई है ऐसे, और फिर वही समुद्र का पानी सुखाया जाता है। तो जब वो सूख जाता है तो सारा नमक नीचे रह जाता है। कितना सही, इतना सारा इधर ही से उठा लेने का नमक सस्ता पड़ेगा। हाँ ऐसे बीच में, कहीं और कुछ नहीं है, बस ऐसे बीच में ही अचानक से नमक का खेती था। ऐसा वो भी होता है ना, राजस्थान में भी एक है सांभर। हाँ, सांभर लेक जो है वो भी नमक की खेती के लिए ऐसे ये है। तो एक तो बीच में अचानक से, बीच में ही होता है वो। तो चलो ऐसा कुछ रहेगा तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको बताते हैं कि कन्याकुमारी जा रहे हैं और एक्चुअली हम वो ECR लिया है बिल्कुल समुद्री रास्ते से। तो मैं एक चीज़ देखी तो मैंने सोचा मैं रुक के आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इसको पहचानते हो तो ये पूरा पीछे तक है। अब तो थोड़ा आगे तब मैं रुका, वरना ऐसी पवन चक्की भी देखिए आगे भी पूरा। ये मतलब ये एरिया अगर आप वहाँ से शुरू करो बहुत पीछे से, तो इस एरिया पे ये पवन चक्कियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं। और मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊं कि ये एक्चुअली ECR रोड है, मतलब रामेश्वरम से कन्याकुमारी जाने वाला। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, पर मैंने सोचा कि एक बार आपको रुक के ये पवन चक्की दिखाई मेरे, और पीछे वाली तो और भी पास थी। तो बस मैंने सोचा आपको चीज़ मैं दिखा दूं। अगर किसी ने और भी पवन चक्की कहीं और देखी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि उन्होंने कहाँ पे देखी है। मैंने तो पहली बार इतनी बड़ी पवन चक्की एक्चुअली अपने पास में देखी है। और कई बार आपने देखा होगा कि ट्रक पे बहुत बड़े पंखे लेके जाते हैं, तो बेसिकली इन्हीं पवन चक्की के पंखे होते हैं। हमें रास्ते में बहुत मिले थे, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम पवन चक्की के इतने पास में होंगे। पर अभी अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड देखोगे ना, तो ऐसे ही बहुत सारी लगी हुई है पीछे से, अराउंड 1 किलोमीटर पीछे से लगी हुई है। और आगे भी अभी अगर आप देखो तो दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए इधर अभी ऐसे लाइन से पूरी बहुत दूर तक फैली हुई है ये। तो बहुत दूर तक यहाँ पे पूरा ये विंड मिल्स ही लगा रखी है। तो चलिए, रास्ता तो फिलहाल एकदम अच्छा 2 लेनी है, पर रास्ते की खासियत ये कि कोई भीड़ नहीं है। तो बस प्रॉब्लम ये कि क्योंकि गांव से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स है इस पर। अगर आप नॉर्मल NH पे जाओगे तो इतना ब्रेकर्स नहीं होंगे। पर ये देखिए एकदम सिंपल अच्छा सा रास्ता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम गांव में कहीं चल रहे हो, क्योंकि छोटे बीच में गांव आते हैं, घर आते हैं। और ये देखिए, ये वो पूरा विंड मिल फैक्ट्री। तो चलिए, जैसा होता है और कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, नया आएगा तो हम आपको दिखाएंगे, वरना तो कन्याकुमारी बढ़ी रहे हम लोग। देखिए, अब हम आपको बिल्कुल
NH44 के खूबसूरत रास्तों के बारे में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ से वीडियो में। कितना बढ़िया पहाड़ी रास्ता, फर्स्ट क्लास, चारों तरफ पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और इसमें बादल देखिए, बादलों के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है कई शेप में दिखाई पड़ रहा है, कितने अलग अलग शेप में है, आप देखिए इसको एंड इमेजिन। बस 1-1.5 घंटे में हम लोग अपने डेस्टिनेशन कन्याकुमारी में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे करीब लगेंगे। शहर में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगे, वैसे 1 घंटे का संभावना है, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ये देखो हम लोग बीच पे आए हैं, सिर्फ मैं और अरुण, मम्मी पापा मंदिर गए हैं। यहाँ पे एक देवी जी का शक्ति पीठ है, तो वहाँ पे गए हैं और हम लोग यहाँ पे भेल बनवा रहे हैं। ये भैया भेल बनवा रहे हैं, मसाला पूरी 50 रुपीज़। थैंक यू। तो देखिए गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया कि हमने खाया चना मसाला, और चना मसाला खाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बीच पे। ये है कन्याकुमारी का बीच और सनसेट हो रहा है, हो गया है। देखो कितना भारी लग रहा है। और वो देखो सामने है विवेकानंद रॉक। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी आए थे मेडिटेशन करने, अगर आपको याद हो तो ये वही जगह है जहाँ पे मोदी जी आए थे मेडिटेशन करने को। हम वहाँ भी जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं जाएंगे, अभी बीच पे। और मम्मी पापा, जैसे मैंने आपको बताया, मंदिर गए हैं, वो देवी माता का मंदिर। ये देखो ऐसा एंट्रेंस है, और आई थिंक ये है वो मंदिर। तो ये है समुद्र, सब साथ में ही है। वो रॉक उधर हमें जाना है, पर शायद कल जाएंगे। और अभी एक मंदिर है, एक्चुअली जो मंदिर में मम्मी पापा गए हैं ना, हम सब साथ में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो देवी शक्तिपीठ है और बाबू का भी मुंडन नहीं हुआ है, तो हम नहीं जा सकते। तो हम पारी पारी जाएंगे, देखेंगे। अगर बाबू अपने दादा दादी के पास रुकी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रोने लगती है, तो फिर हम देखेंगे। और रश देखो कितना है। ये एक्चुअली इसलिए ना क्योंकि बहुत से लोग पानी में नहा भी रहे हैं। अभी शाम हो गए तो भले निकल गए। ये देखो देखो, अरे पापा का फ़ोन आया, 1 मिनट। तो पापा का फ़ोन आ गया और पापा ने हमको बुलाया है मंदिर में, उनके दर्शन हो गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं ये बाबू को लेके, और चलिए अब देखते क्या काम है क्या नहीं। तो गाइज़, हमने माता जी के दर्शन कर लिए। एक्चुअली पहले हमें ये पता था कि यहाँ दर्शन नहीं होते हैं, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जेंट्स के लिए था कि उन्हें शर्ट निकाल के जाना था, दैट्स द ओनली रिस्ट्रिक्शन। बाकी हमने दर्शन कर लिए और अभी हम एकदम बीच के किनारे बैठे, सब कुछ पास ही में। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, वो देखिए, वो पीछे विवेकानंद रॉक है, वो मेमोरियल है उनका, इधर गांधी मैदान वो कुछ है, और मैं सी व्यू दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हवा के मामले में तो खैर बहुत अच्छा है। और ये समुद्र बहुत अशांत है, बहुत तेज़ है। और वो उधर कन्याकुमारी, हम लोग वहीं कहीं होटल पीछे, ये जस्ट पीछे लिया है। ये सब हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर 250-500।
और ये माता जी का मंदिर है। तो हमने ये सोचा हम सुबह वहाँ पे जाएंगे विवेकानंद रॉक पे, क्योंकि मॉर्निंग में ही जाते हैं, शाम तक जाते हैं 4 बजे तक। तो हमने सोचा हम मॉर्निंग में जाएंगे और आपको विवेकानंद रॉक भी दिखाएंगे। फ़िलहाल तो आप दूर से देख लीजिए, ये बीच है, यहीं पे सनराइज़ और सनसेट पॉइंट भी है, तो सब कुछ है यहीं पे ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बीच तो शायद दिखाई दिया था इसने शाम को, तो सही है। और कुछ होता है हम खाना खाने जाएंगे तो आपको वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से कन्याकुमारी में तो यही है जो मेन है, जो सब था। तो चलिए मिलते हैं अभी खाना खाने के टाइम पे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या खाया और कैसे कहाँ गए। लगी लेकर चल बाबू उधर ही बैठ गया। तो गाइस अब हम लोग खाना खाने को आ गए हैं और अभी जो हम लोग आए ना, तो दिल्ली, पंजाब और मुंबई तीनों के तीनों रेस्टोरेंट एक साथ थे, तो हम लोग दिल्ली में आए ना, दिल्ली में आए। और मेन बात ये, दिल्ली रेस्टोरेंट में सब साउथ इंडियन ही है, तो अभी कैसा खाना मिलेगा मालूम नहीं। और बाबू मेरी सो गई है, बहुत थके थके लग रहे हैं, एनर्जी एकदम डल है पापा की। तो और हमारे प्लेट्स आ गए इधर। अच्छा क्या है देखो, फ्राई मिर्ची है कांदे के साथ, तलेला है एकदम, तो ये भारी चीज़ है। तो मतलब अगर खाना ऊपर नीचे रहा ना तो भी मिर्ची विर्ची से काम हो जाता है। तो बस अब हम लोग खाने का ऑर्डर दिया है। मैंने तो इस बार बिरयानी दिया है और बाकी लोग ने दाल, पनीर और नान, रोटी, फुल्का यही सब दिया है। तब देखते हैं हम लोग जब हमारा ऑर्डर आएगा तो कैसा आता है। होप सो हमें याद रहे शूट करना, वरना हम खाने पे टूट पड़ते हैं तो कुछ याद वाद रहता नहीं है हम लोग को। तो बस अब हम लोग खाएंगे। वैसे गर्दी बहुत है, लगता है होटल अच्छा है, बहुत गर्दी है। तो चलो, तो ये देखिए आ गया हमारा खाना, बटर नान, तंदूरी रोटी, फुल्का, ये है पनीर स्पेशल ढाबा तवा पनीर, और वो है दाल फ्राई जो कि सबको पापा ने बांट दिया है। और ये है मेरी बिरयानी। अब तो टेस्ट करके पता चलेगा बिरयानी दिया है कि पुलाव की खिचड़ी, तो टाइम बताएगा। और बस अब हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, मम्मी ने कर दिया। कैसा है मम्मी? मसालेदार है कि तीखा है? तीखा है ना? अरे बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। तो पता नहीं बेचारे हमारे पापा का क्या होगा। तो चलो अब हम लोग खाना शुरू करते हैं।